नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त आए हैं सतलोक आश्रम किठौंदा इंदौर मध्य प्रदेश में। यहाँ आज 6/9/2022 संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विशाल भंडारा जो श्रद्धालुओं का जो इंतज़ार था आज से शुरुआत हो गई है। और अभी कहीं अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम होता है और कुछ ना कुछ शासन प्रशासन को जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम गोपाल सिंह एसआई है। तो यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी तादाद देखने को मिल रही है और अनुशासन का क्या जवाब है? यहाँ श्रद्धालु ये भगत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु जो आते हैं सब शांतिपूर्वक आते हैं, शांतिपूर्वक जाते, किसी से कोई वो बैर मैन नहीं रखते। नौकरी की बात आती है या ड्यूटी की बात आती है, मंत्री मिनिस्टर भी आते हैं तो एक जिम्मेदारी प्रशासन की ओर से और बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी ऐसी देखी नहीं जा रही है। ऐसे में तो यहाँ तो भगत ही लोग सारी जिम्मेदारी रखे हुए हैं, प्रशासन तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रखे, सारी व्यवस्था भगत ही लोग कर रहे हैं और सारे अच्छे से चल रहा है व्यवस्था। नशे की जो लत लग जाती है लोगों को, नवयुवकों को, लेकिन यहाँ इन लोगों से दूर है। दहेज मुक्त शादियाँ भी सुनने में आई है, आपका इसमें क्या कहना है? हाँ, रामपाल जी महाराज जी के निर्देश से शादियाँ भी होती हैं और दहेज मुक्त होती हैं। कोई दहेज नहीं लिया जाता, न दिया जाता। यहाँ बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं चलता है। कोई भगत किसी के पास भी आपको बीड़ी सिगरेट नहीं मिलेगा। और आपका अनुभव क्या कहता है? आखिर लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छी बात है ये, नशा मुक्त तो देश को होना चाहिए वैसे, और दहेज मुक्त होना चाहिए। दहेज में गरीब आदमी फंस जाता है, वो नहीं दे पाता है दहेज। चारों तरफ से श्रद्धालु का आवागमन अब लग चुका है। आइए हम अब आगे ले चलेंगे। जो धरती पर अवतार, धरती पर अवतार तो भारत की जो भूमि है, यहाँ संतों की भूमि बताई जाती है, इतिहास गवाह है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये कलयुग है। अगर तीनों युगों में अगर अवतार इस भूमि पर हुआ है, गवाही श्रद्धालु बता रहे हैं कि अवतार ही हो सकता है। क्या नाम है आपका? हेमंत दास सर। कहाँ से आए हैं आप? सर रायसेन से। तो यहाँ किस लिए खड़े हैं आप? सर हमारे गुरुजी का आदेश रहता है कि कोई भी भगत आ रहे हैं बाहर से, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए सभी भक्तों द्वारा उनको सुविधाजनक पूर्वक आश्रम में पहुंचाया जाता है। चंदन दास। ये जो जनता आवागमन लगी है, कितने दिनों से लगी है? ये आज से ज़्यादा चालू हो रही, भंडारा से। नाम दीक्षा आपने भी लिया है? जी, नाम दीक्षा लिए हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसे हो जाती है? क्या इसी तरीके से सुचारू व्यवस्था रहती है? जी, 1 तारीख से लाइन लगी है यहाँ सर जी, और ये 9 तारीख तक, 8-9 तारीख तक चलेगी। अब ये भाई सब मिलके सेवा सुचारू रूप से चला रहे हैं, मालिक की दया से यही चल रही है। तो यहाँ मालिक की दया बताई जाती है और जो है काफ़ी एक शासन देखा जाता है। और यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है और यहाँ जो है साइड में खेती है। और आइए देखते हैं, यहाँ कुछ सर भी आए हैं। सर, आपका क्या नाम है? सब इंस्पेक्टर संदीप अखाड़िया। तो यहाँ क्या इस आश्रम में आए थे आप? नहीं, हम तो व्यवस्था में लगे। व्यवस्था में है। तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? आखिर ये श्रद्धालु अगर आए हैं संत के आश्रम में तो यहाँ की व्यवस्था आपने देखी है, क्या माहौल है, क्या समझाया? क्या व्यवस्था है ना, हम लोग उसी में लगे हैं, पार्किंग व्यवस्था प्लस सुरक्षा व्यवस्था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैफिक जाम? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ना, ट्रैफिक सुचारू रूप से चाहिए, यहाँ सुचारू व्यवस्था चल रही है। हाँ। तो यहाँ शासन प्रशासन से भी अगर जानकारी लेते हैं तो यहाँ बस यही बताते हैं कि यहाँ जो एक भाव दिख रहा है, यहाँ सुचारू व्यवस्था से यहाँ कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होता। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो है एक साधन आता है और श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में यहाँ आवागमन लगा है। एक वाहन जो है आश्रम से ये आया तो ये फिर एक और जो है टैंक पर यहाँ टैंकों यहाँ आ रहे हैं इस आश्रम में, जो व्यवस्था बना रहे हैं। तो भक्तों को क्या भक्ति करना चाहिए, क्या अनुशासन में रहना चाहिए, क्या भाव में रहना चाहिए, क्या सील में, संतोष में, विवेक में, ज्ञान में क्या ऐसा होना चाहिए। आगे हम कुछ सामग्री यहाँ जो है पकड़ी गई है और यहाँ जो है यहाँ सामग्री हम पूछेंगे। यहाँ जो क्या नाम है? कल्याण प्रजापति, जिला गुना राघवगढ़।
तो यहाँ क्या कर रहे थे आप? गुटखा निकाल के रखा मैंने पहली बार। गुटखा तो गुटखा आपके जेब से निकाला गया है? हाँ, गुटखा मैंने जेब से निकाल के वहाँ पे रख किसी दिया। ने बोला है क्या आपको? ये गुरुदेव ने बोला। नहीं बोला? हाँ आप इनकी बात मान गए? हाँ, तो मान ली मैंने। उनने बोला कि गुटखा तम्बाकू यहाँ रख दो, तो मैंने रख दिया। आपके भाव कैसे लगे आपको? मेरे को भाव अच्छे लगे, इसके लिए मैंने उनका भाव मान के और मैंने गुटखा तम्बाकू वहाँ रख दिया। कौन बताया था आप लोगों को कि यहाँ ये आश्रम में जाइए आप? वो मेरे को तो बहुत लोगों ने बताया, मैं पहली बार आया हूँ। मेरे पापा ने भी मेरे को कई बार आने का बोला, मैं नहीं आया हूँ। इस बार अंदर से ही आत्मा बोली, घर से ही तो मैं खुद ऑटो में मेरे पापा को लेके आया हूँ। नमस्कार। गेट यहाँ बनाया गया है, यहाँ सेवादार बैठे हुए होते हैं। क्या जरूरी होता है? क्या नाम है आपका? संतोष। ये आपके परिवार की है क्या? हाँ, परिवार की हैं। तो यहाँ किस लिए लाए थे आप इनको? दर्शन कराने के संत रामपाल जी के दरबार में। तो यहाँ तो एक शरीर से शिथिल है, लेकिन आप इस आश्रम में आए हैं किस लिए? भगवान जी का दरबार है, इसमें कभी चाप का भंडारा है जी। हाँ, श्रद्धा की बात आती है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहने, तो वह दिन अब आ चुका है। उस भगवान की अगर लीला होती है तो यहाँ सामने बोलने के लिए आ जाते हैं। क्या लिए हैं आप? हलवा प्रसाद है भाई। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से आए हैं। क्या यहाँ सभी लोगों को हलवा मिल रहा है? हाँ, सभी लोगों को। तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मण दास। इस आश्रम में कितने दिनों से आए हो आप? अभी तो मैं आज ही सुबह सवेरे आया हूँ। तो आपके और भी साथी आए हैं? हाँ, साथी बस आई है पूरी। तो ऐसा क्या है जो इतना इकट्ठा भीड़ आ जाती है? संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व में सबसे बड़े ऐसे संत हैं कि वो आज तक मतलब यहाँ जितने भी भक्त आए, कोई दुखी से, कोई बीमारी से, कोई परेशानी से, सारे कष्ट दूर भैया सब भक्तों के। ऐसा कोई भक्त कैंसर वाले कैंसर ठीक हुई है, कोड़ी वाले कोड़ ठीक हुआ, मतलब भगवान ने ऐसे सुख दिए हैं सबको। मैं अपनी बताऊँ, मेरे को इतने सुख दिए भगवान ने। मैं इतना परेशान था 2013 से पहले कि इतना परेशान कि शायद कोई होगा, तो काल भगवान ने इतने दुख दिए थे। बच्ची परेशान, पत्नी परेशान, माँ परेशान, बेटा परेशान, पिताजी परेशान, सब परेशान थे। और मालिक की दया से, मालिक जब संत रामपाल जी वाला शरण में आए, जब से हमारे सारे सुख हो गए। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये, मालिक की दया से हमारे जितने भी नशा थे सब नशा दूर हो गए हमारे। नशा से मुक्त हो गए? हाँ, नशा से मुक्त हो गए। मैं पहले बहुत दारू पीता था, बीड़ी सिगरेट बहुत पीता था, मतलब सारे नशा करता था। जितने भी ये माला दादागिरी नेतागिरी सब कुछ करते थे, और सारी मालिक की दया सब खत्म हो गई हमारी। कहीं भी कोई भी जो व्यवस्था है यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है हलवा वितरण चल रहा है। प्रसाद भाव से इस प्रसाद को पा रहे हैं और नमन करते हैं उस प्रसाद का। और यहाँ जो है एक यहाँ लाइन लगी हुई है, जो है एक ग्राउंड यहाँ पर है जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं। हम आइए और दूसरा एक पंडाल बताएंगे। एक पंडाल ये है जो यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। कहीं भी बाधा नहीं हो रही है इस आश्रम में। काफ़ी जनसंख्या में काफ़ी भगत बैठे हुए हैं। यहाँ भी व्यवस्था आपको बताई जा रही है। और जो है बाजू में गली गली में हर जगह जो है यहाँ एक जल की व्यवस्था भी बनी हुई है, जो एक संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ आदेश संदेश ज्ञान बताया जाता है। जो पे चप्पे पर यहाँ व्यवस्था आप लोग लगाए हुए, क्या सर? ये परमात्मा की पुण्य आत्मा आती है, उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। निःशुल्क सेवा है बिल्कुल। आपकी बस यहाँ व्यवस्था है या और भी लोग आगे बैठे हैं? लगी है, आगे हुई भगत जी की सेवा लगी, इधर भी लगी है। सब परमात्मा की तरफ से निःशुल्क है बिल्कुल। फिर एक और यहाँ एक जिम्मेदारी से सेवा लगाई गई है। तो यहाँ ये सामने गली है और अभी जो है यहाँ से काफ़ी दूरी पर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा हुआ है। औजारों की जो यहाँ नल की व्यवस्था भी यहाँ इस आश्रम में देखने को मिल रही है। हाँ, तो सभी लोगों को जल पिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है, यहाँ खाना खिलाया जाता है, यहाँ भंडारा खिलाया जाता है। यहाँ नीचे एक दरी भी बिछाई जाती है, एक ऊपर पंखा भी लगाया जाता है। पंडाल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ श्रद्धालु भंडारा पा रहे हैं। और जो भंडारा की जो सेवादार होते हैं, जो भंडार गृह में जाने के लिए यहाँ वो रास्ता बनाई गई है। तो ऐसे बच्चे भी यहाँ जल लाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ तो कोई किसी को कहता नहीं है, बस सत साहिब कहते हैं और चले ही आते हैं।
है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ भंडार गृह से यहाँ जो है सत्साहिब करके चले आते हैं और जो है पूरा सामान यहाँ का आश्रम में साइड में ले आते हैं और जो व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ व्यवस्था कर देते हैं। हमारा रेजा कोट पदम बर्तन होता है खाने का और यहाँ एक थाली में रख लेते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु भंडारा पा रहे हैं और भी हम आगे बताएंगे जो इससे ज़्यादा एरिया में लोग श्रद्धालु भंडारा पा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो है श्रद्धालु को काफ़ी यहाँ तादाद में दिख रहे हैं जो आपको ये दिखाया जा रहा है। अब हम इस अंदर आ चुके हैं, भंडार गृह में प्रवेश हो चुके हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त जो है यहाँ चल अक्सर धाम चलाऊं रे मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। जो यहाँ बहनों के लिए एक प्रसाद यहाँ मिलता है और आश्रम की एक महिमा तो काफ़ी दुनिया में गाई जा रही है और जो इसलिए गाई जा रही है जो आपको यहाँ का नज़ारा बताया जा रहा है कि जो सत्य है वो आगे दिख ही रहा है और आपको बताया जा रहा है। यहाँ जो व्यवस्था है यहाँ आपको दिखाई जा रही है कि यहाँ व्यवस्था इतनी लगी हुई है कि कहीं भी कोई भी चाहे भक्तों के पंडाल में जाए चाहे बहनों के पंडाल में जाए यहाँ कोई भी अव्यवस्था यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। एक पंडाल और भी आपको बताया जा रहा है जो बहनों के लिए यहाँ व्यवस्था बनी हुई है और यहाँ जो है बड़े एक प्रेम से बड़े भाव से सुचारू रूप से यहाँ भंडारा पाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? नीलम सुतार से हैं? महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र पुणे से हैं। आपकी यहाँ क्या सेवा है, क्या कार्य है? मैं यहाँ पे पूरी सेवा करने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का भंडार रखा हुआ है। उनके 72 बर्थडे का आश्रम में ये मनाया गया है और यहाँ पे सत्संग और पाठ भी पढ़ रहा है और यहाँ पे पूरी राम की सेवा चल रही है मेरी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप भी देख रहे हो कितने मालिक की जीवात्मा करोड़ों की संख्या में खेल रही है। कोई भी जीवात्मा यहाँ पर दुखी नहीं होगी मालिक की दरबार में। क्या नाम है आपका? संतरा दासी, अशोकनगर से। अशोकनगर से आए हैं आप? कब नाम दीक्षा लिए थे? 2015 में। 2015 में। तो क्या लाभ मिला है आपको? ये जब थक जाएगी मालिक के गुणगान करते करते, सात समुद्र की मसी करूँ लेखनी करूँ बन रहा, धरती का कागज करूँ गुणगुण लिखा न जाए। मालिक की कब तक बखान कर सकती हूँ? कोई आर पार नहीं है मालिक की बखान कर सकती। व्यवस्था भी यहाँ रेगुलर चल रही है और यहाँ मोटरें भी लगी हैं, यहाँ पंप भी लगा हुआ है जो ये सफाई भी यहाँ आप आश्रम में देख रहे हैं। यहाँ कहीं भी जो है गंदगी भी नहीं दिख रही इतने, जबकि श्रद्धालु जो है इतने संख्या में आए हैं और जो है यहाँ कहीं भी कोई भी कहीं भी आप रोड में देख रहे हैं यहाँ एक सीख लेना चाहिए, एक संतों का कहना मानना चाहिए, एक धर्म की बात मानना चाहिए, एक आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना चाहिए। और आपको दिखा रहे हैं यह जो श्रद्धालुओं के जो यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु इस मंच पर इस संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है यहाँ इस पंडाल पर चलता है और आपको दिखाया जाता है। यहाँ जो है जनता की बड़ी तादाद यहाँ देखने को मिल रही है, एक श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद यहाँ देखने को मिल रही है जो आपके सामने एक नज़र में दिखाई जा रही है। तो विश्व में यह ज्ञान बताया जा रहा है। यहाँ सभी लोग गुहार दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवतार आया है और यह जो आश्रम में जो है यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि पूरे आश्रम में जो है यहाँ खचाखच जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आप यहाँ प्रसाद जो है जगह जगह पर यहाँ मिलता है। यहाँ पर जो है एक उमंग एक भाव जो है उस भगवान का दिख रहा है और ये देखिए ये बुजुर्गों के भाव आपके सामने लाया जा रहा है और जो यहाँ आपको व्यवस्था बताई जा रही है ये आपके सामने आई है और जो यहाँ आपको दिखाई है। यहाँ इतने बहनें आई हैं और एक सुचारू व्यवस्था चल रही है और आप देख रहे हैं जितना वहाँ जो एक पुरुषों में देखा गया भक्तों में देखा गया जो भीड़ है और यहाँ बहनों में भी बराबरी से एक दर्जे पर यहाँ श्रद्धा देखी जाती है। और यहाँ एक नज़र आपको दिखाया जा रहा है कि हम इस आश्रम में जो आते हैं ये बहनें भी यहाँ ये पूरा जो बहनों की यहाँ अलग से जो यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। इस आश्रम में LED लगी हुई है, यहाँ सत्संग भक्तों को सुनाया जाता है और ये वही स्थान आपको दिखाया जा रहा है जो दुनिया में कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, इनमें वो गुण
देखने को मिलते हैं, ये वही स्थान आपको दिखाया जा रहा है। ये वही स्थान है जो नशा से मुक्त होते हैं, ये वही स्थान है जो दहेज से मुक्त होते हैं, ये वही स्थान है जो भ्रष्टाचार से मुक्त होते हैं, ये वही स्थान है जो लोगों में एक भाईचारा देखने को मिलता है, ये वही स्थान है जो अपने गुरु के चरणों में सिर सौंप देते हैं। 2022 में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा हुआ है और यह 3 दिवसीय में आज पहला जो दिन है वो आपको दिखाया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी अखंड पाठ 6 सितंबर से 8 सितंबर 2022 तक यह कार्यक्रम चलेगा, विशाल भंडारा चलेगा। तो आप भी आइए, सभी को आमंत्रित किया गया है और इनकी खबर हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।